बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। जैसा कि आपको पता है, शायद आपने सुना भी हो, लड़के जो है वो एहतजाज करना चाह रहे हैं कि हम वो करेंगे, स्ट्राइक करेंगे कि हमें बुलाया जाए। 6000 जो है स्टूडेंट हैं वो चाइना से पाकिस्तान आए, तो अभी तक जो है हम यहीं पे हैं, तो कुछ किया जाए हमारे लिए, हम एहतजाज करेंगे इस हवाले से। तो क्या ये एहतजाज कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों होगा? तो वो मैं आपके सामने मैं कंडीशन रखता हूँ, फिर आपने खुद ही फैसला करना है कि आपने क्या करना है। तो अगर पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, उसके बाद अगर चाहें आप जाएं और चाहें ना जाएं। आई थिंक 17 नवंबर को उन्होंने डेट रखी है लड़कों ने कि हम स्ट्राइक करेंगे, मतलब कि एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में, कि हमें बुलाया जाए वापसी, चाइनीज़ जो है अथॉरिटी से बात की जाए, हम वापस बुलाया जाए। तो मैं बताता हूँ आपके कैसे ये क्या होगा। आपको पता होगा शायद या नहीं होगा, आज से महीना पहले एक एहतजाज भी हो चुका है, ठीक हो गया। तो वो पता नहीं बड़ा कामयाब था, बहुत ज़्यादा कामयाब था, उसमें बहुत जनता थी। टोटल 40 बंदे थे एहतियाज में, ग्रुप्स लड़कों ने बनाए हुए थे कि हम आ रहे हैं, मैं खाना लेके आऊँगा, कोई कहता था मैं इसका बंदोबस्त कर दूँगा, मैं उसका बंदोबस्त कर दूँगा, आप आएँ, टेंशन ना लें, ये वो। जब स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे, वो बंदे ही गायब हो गए थे जो कि ये कहते थे, वो जो लड़के कहते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। टोटल कोई 40 बंदा था, कोई 500 बंदों ने हामी भरी थी कि हम आएंगे, 40 बंदे थे, बाकी सारे रफू चक्कर हो गए थे। तो अच्छा, ये तो होगी एक कंडीशन। अब आते हैं कि दूसरी कंडीशन जो है, अब हमारे नेटवर्क में, मतलब हमारे गाइडेंस की वजह से जो लड़कों ने जिनकी स्कॉलरशिप लगी है, मतलब उन्होंने खुद मेहनत की थी, वसीला हमें अल्लाह ताला ने बनाया था। तो जिनकी स्कॉलरशिप लगी है, तकरीबन कोई 400 बंदा है, 450 या 500 के लगभग है स्टूडेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं पर्सनली तो नहीं जानते, जो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, जिनकी स्कॉलरशिप लगी है। अब मुझे जब फैकल्टीज़ वगैरह की या किसी चीज़ की ज़रूरत थी लास्ट टाइम, आज से 2 महीने पहले, मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे ये इस चीज़ की फैकल्टी चाहिए, तो आप मुझे कोई दे सकते हैं। कोई टोटल 2 से 3 बंदों ने रिप्लाई किया, हालांकि वो हमारे बहुत जो है करीब हैं, मतलब वो हमारे नेटवर्क में हैं, जो हमारे ग्रुप्स वगैरह वीचैट में हमने बनाए हैं, मतलब जिनको वो इतनी बस वो हमें ये कहते हैं हमारी आपकी वजह से हमारी स्कॉलरशिप लगी है, ये है वो। बंदे वो ऐसे अच्छे हैं, ये नहीं कह रहा कि बंदे बुरे हैं, लेकिन वो अगर इतना काम नहीं कर सकते, ठीक है, बिजी होने की वजह से या जो भी वजह समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमें नहीं सेंड करते, ये बुरी बात है, ये वो नहीं, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। अगर वो ये नहीं कर सकते सेंड, वो हमें इतना वो नहीं पेन ले सकते, ठीक है, वो इस्लामाबाद आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो इस्लामाबाद सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, आपको 2 दिन वहाँ पे रहना पड़ जाए, कुल्फ़ी बन जाएगी। और दूसरा ये कह रहे हैं हम आएंगे, इतने स्टूडेंट आएंगे, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्टूडेंट आएगा या 150 स्टूडेंट आएगा, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं आएगा। और अब किराया 5000 उनका लग जाना है खाम में, 5-6 हज़ार। अब तो स्टूडेंट के इतना कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता कि 5-6 हज़ार है वही, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, पता नहीं वहाँ पर कितना लग जाएगा। वो आएँ और जो है 5-6 हज़ार वेस्ट करके चले जाएं। जो वहीं के हैं इस्लामाबाद के, चलो वो तो शाम को घर चले जाएंगे, बाकी किधर जाएंगे? अगर एक दिन भी स्टे करना पड़ जाए तो काफ़ी सारा खर्चा हो जाएगा, स्टूडेंट बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और बाकी इतने स्टूडेंट हैं क्योंकि किसी की जॉब है, कोई किसी प्रोफेशन में लगा हुआ है, कोई किसी इनमें से आधे जो हैं, आधे तो वो हैं जो कहीं न कहीं पे जॉब करते हैं, वो तो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जॉब करें या इधर आएँ, किस साइड पे जाएंगे वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखें। अब हमारे उसमें जो हमारे सर्कल में हैं, अगर वो हमें कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे आके वो वहाँ पे भी नहीं जाएंगे, वो तो बहुत दूर है ना। ये तो सिर्फ व्हाट्सएप या वीचैट पे एक फ़ाइल की बात हो रही है कि वो फाइल, मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं होता, या वो ग्रुप्स उन्होंने म्यूट कर रखे होते हैं, कोई काम की इन्फॉर्मेशन आ गई तो जहाँ पे मेंशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो अगर वो ये नहीं कर सकते तो इस्लामाबाद भी नहीं आएंगे, ये मेरे ख्याल में जो है। बाकी जाएं, अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल में कोई भी ये नहीं लेगा कदम। और वैसे भी न्यूज़ गर्दिश कर रही है, कभी कोई कहता है कि वो बुला रहे हैं, बस 2-3 हफ्तों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक कोई पॉलिसी वगैरह फाइनल हुई नहीं है कि क्या होने वाला है। बाकी अगर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कामयाब हो पाए इस तरह की कोई स्ट्राइक, और वैसे भी मेरे ख्याल में ये फजूल है, फ़ायदा ही कोई नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़, उनके साथ इस चीज़ को लेके?
کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی کر رہی ہے. اگر نہ وہ ان سے گورنمنٹ اتنا ہی کہہ سکتی ہے یار بلاؤ، وہ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ ایسا ایسا ہے. ابھی کل کی بات ہے، کیسز رپورٹ ہوئے دلیان میں، تو ان دلیان میں یونیورسٹی جو ہے انہوں نے سیل کر دیا. سیل مطلب جو یونیورسٹی کے باہر ہے وہ یونیورسٹی میں نہیں آئے گا، یونیورسٹی میں ہے وہ باہر نہیں جائے گا. تو اب وہاں پہ یہ حالت ہے، اور آپ کرنے جا رہے ہیں اسٹرائک، تو آپ کیا امپریشن دیں گے ان کو؟ آپ پکا جو ہے نا کام خراب کرنے جا رہے ہیں. کبھی بھی اگر اسٹرائک سے کوئی کام ہوتا تو ہو جاتا. جب لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا، یہ جب اسٹرائک کی تھی لڑکوں نے، تو ان کو ان کی کوئی ایک آدھ بندے سے بات ہوئی تھی وہاں پہ، کسی اس سے جو بھی تھا، تو انہوں نے کہا یار ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں کوشش، ہم اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں، دیکھیں کب تک رسپانس آتا ہے. باقی ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہیں پہ رہیں، ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس واپس لو. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی ان کی گردن پہ وہ رکھ دیں کہ بھائی نہیں آپ نے بلانے ہیں، ہم یہ وہ. منع ہے. کنڈیشنز پاکستان میں جو اسکالرشپ پہ اسٹوڈنٹ آئے تھے، واپسی آئے تھے یا جن کی لگی ہے، کنڈیشن بہت وہ ہیں اتنی اچھی بھی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا. ٹائم تھا جب وہاں پہ کرونا تھا، ہم وہاں سے نکل رہے تھے. اب جب یہاں پہ ہے آپ نارمل ہے، وہاں پہ کنڈیشن چاہے وہ جو بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی انہوں نے بارڈر کھول دیے، جاپان نے کھول دیے، وہ کر دیا. یہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. آپ کسی کو ڈنڈے کی زور پہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے. اگر جب تبدیل ہو جائے تو بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے. اگر تو انہوں نے لڑکے جو کر رہے ہیں احتجاج وغیرہ، یہ 17 نومبر کی جو ہے، کسی اخبار میں نے وہ دیکھا تھا اور لڑکے شیئر بھی کر رہے تھے. بھائی اب نام تو نہیں لوں گا کہ کس نے کسی شیئر کی ہے، تو بھائی کوئی بھی نہیں جائے گا. تو ہمارے میں سے تو بالکل بھی کوئی نہیں جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. ہوپ سو یہ جو ہے ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.